निकाय चुनाव से पहले भाजपा ने सपा के ब्लॉक प्रमुखों को हटाकर भाजपा का कब्जा जमाने की रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। सीतापुर में 19 विकास खंडों में से 2 ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के हैं, 16 ब्लॉक प्रमुख भाजपा के और एक सीट पर निर्दलीय का कब्जा है। गुरुवार को भाजपा के जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य ने अपनी अगुवाई में सपा के कब्जे वाले महमूदाबाद और पहला ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जाने के लिए बीडीसी के हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी अनुज सिंह को सौंपे। पहले हम आपको भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने शपथ पत्र सौंपने के बाद क्या कुछ बताया, ये सुनाते हैं। आपको संज्ञान में डाल दूं कि हमारे महमूदाबाद विधानसभा के 2 ब्लॉक महमूदाबाद और पहला, उनमें जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनमें काफ़ी लंबे समय से अविश्वास चल रहा था उनके कार्यों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर, जिसके तहत आज माननीय हमारे यशस्वी विधायक श्रीमती आशा मौर्य जी के नेतृत्व में हमारे सांसद जी आज दिल्ली थे तो वो आ नहीं पाए, श्री राजेश वर्मा जी और वहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में दोनों ब्लॉकों में अविश्वास लाया गया है। आपको अवगत करा दूं कि महमूदाबाद में हमारे पास 83 क्षेत्र पंचायत सदस्य कुल हैं, जिनमें से 63 ने वर्तमान प्रमुख पर अविश्वास जताते हुए अपने हस्ताक्षर अपना समर्थन हमें देने का काम किया है। और पहला ब्लॉक में हमारे पास कुल जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो 95 हैं और जिनमें से 65 सदस्यों ने हम पर विश्वास जताते हुए और हम सबको अपना समर्थन दिया है। आदरणीय जिला अधिकारी जी को वो प्रस्तुत किया गया। अब उनके द्वारा विधिवत आगे कार्रवाई करते हुए उसकी तिथियां निर्धारित की जाएंगी। अब हम आपको महमूदाबाद से विधायिका आशा मौर्य का क्या कुछ कहना है, ये भी बताते हैं। हम प्रस्ताव लाए हैं, पहला में 95 में 65 आए हैं, उन लोगों ने हमें दिया है सहयोग, और महमूदाबाद में 83 में हम 63 आए हैं और सभी हमारे सदस्यों का हम लोगों के साथ में समर्थन है और आगे की प्रक्रिया जब होगी उसको आगे देखेंगे। दरअसल ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 19 विकास खंडों में से 15 सीटों पर विजय पाई थी। सिधौली ब्लॉक प्रमुख सीट पर राम बख्श रावत समाजवादी पार्टी से जीते थे, लेकिन कुछ माह बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस तरह से 16 ब्लॉक प्रमुख भाजपा के हो गए। कसमंडा में मुन्नी देवी निर्दलीय चुनाव जीती। इसके अलावा महमूदाबाद में मुकेश वर्मा और पहला में अजय यादव सिर्फ समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत सके थे। इस इलाके में पूर्व मंत्री सपा से 6 बार के विधायक रहे नरेंद्र वर्मा का प्रभाव माना गया है। पहला में तो सिर्फ एक वोट से सपा को जीत मिल सकी थी। भाजपा को इन दोनों सीटों पर सपा को मिली जीत रास नहीं आ रही थी। इस बीच भाजपा के कब्जे वाली कई ब्लॉक प्रमुख सीटों पर अंदर ही अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियां चल रही थी। इसके पीछे जनप्रतिनिधियों की वर्चस्व की लड़ाई मानी जाती है, लेकिन पार्टी की ओर से ऐसा करने की छूट ना मिलने के चलते वो कोई कदम उठाने का साहस नहीं जुटा सके। वैसे करीब आधा दर्जन ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की सुगबुगाहट तेज हो चली थी। इस बीच योगी कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास हो गया कि 2 साल से पहले और 2/3 जिसके पास बहुमत होगा तभी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकेगा। अभी ये प्रस्ताव अमली जामा पहन पाता कि इससे पहले ही महमूदाबाद से सपा ब्लॉक प्रमुख मुकेश वर्मा के विरुद्ध अनीता वर्मा और पहला से ब्लॉक प्रमुख अजय यादव के विरुद्ध प्रवीण वर्मा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जिलाधिकारी अनुज सिंह के दरबार में बीडीसी की परेड लगा दी। बाकायदा बीडीसी के हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र भी सौंप दिए गए। इसके बाद जिलाधिकारी अनुज सिंह ने क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। देखिए, आज पहला और महमूदाबाद 2 ब्लॉकों में वहाँ के सदस्यों द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव हमें आज प्रस्तुत किया गया है और हम लोगों ने आज उसको ऑन रिकॉर्ड लिया है। अब इसमें आगे के नियम ये होते हैं कि इसमें जिन लोगों के दस्तखत इत्यादि हैं उसका एक बार त्वरित से एक बार वेरिफिकेशन कराने के उपरांत हम लोग इसमें मीटिंग का एक डेट तय कर देते हैं, जिसमें एक बैठक बुलाई जाती है
और ये बैठक 30 दिन के भीतर भीतर करनी होती है। जैसे आज प्रस्तुत हुआ है तो आज के 30 दिन के भीतर ये बैठक करनी होती है और उसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है चर्चा हेतु। उसके बाद चर्चा के उपरांत इसमें गुप्त मतदान किया जाता है और गुप्त मतदान के माध्यम से फिर ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये स्टैंड करता है या ये गिरता है। तो उसके बाद अगर ये मतदान अगर वो उचित मत जो अभी एग्जिस्टिंग प्रमुख अगर वो नहीं प्राप्त करते तो उसके बाद फिर इस सीट को फिर रिक्त घोषित किया जाता है। उसके बाद आयोग को हम इसकी सूचना देते हैं। उसके बाद एक तिथि निर्धारित होती है और उसमें फिर जो नियमानुसार चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया के उपरांत नए ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया की जो प्रथम चरण होता है, जो स्टेज होता है, वो आज यहाँ पे लोगों ने हमें प्रस्तुत किया है। ठीक है, दोनों में अलग अलग मेंबर्स की संख्या है। जो महमूदाबाद है वहाँ पे 83 है और जो पहला है वहाँ पे 95 है। नियम यह है कि शपथ पत्र सौंपे जाने के बाद अविश्वास प्रस्ताव 30 दिन के अंदर आना रहता है। 15 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है। अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि निकाय चुनाव की अधिसूचना लागू होने से पहले अविश्वास प्रस्ताव आ पाएगा या नहीं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।